आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैदल चलने के फ़ायदों के बारे में। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होता है, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और कितनी देर पैदल चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कितनी देर पैदल चलना चाहिए और किसको पैदल नहीं चलना चाहिए। तो ये सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है पैदल चलना। जब हम पैदल चलते हैं ना तो हमारे शरीर के हर अंग को लाभ पहुंचता है और पैदल चलने में कोई देखिए पैसा भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है पैदल चलना। आसान है पर थोड़ा सा एफर्ट लगता है कि थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि मेहनत लगेगी पैदल चलने में, पर उसके फ़ायदे बहुत हैं। हर उम्र के लोग चल सकते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग पैदल चल सकते हैं और पैदल चलने से जो शरीर को लाभ पहुंचेगा उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में जब मिलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप रोजाना थोड़ा सा भी पैदल चलते हैं, यानी नंगे पैर चलते हैं, घास पर चलते हैं या वैसे ही पैदल चलते हैं बिना व्हीकल के, तो आपको कितना फायदा होता है। वॉकिंग यानी पैदल चलना। पैदल चलने के अगर सबसे पहले फायदे की बात की जाए तो यह हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। पैदल चलना हमारे दिल को मजबूत करता है। जब हम पैदल चलते हैं तो पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट ज़्यादा मेहनत करता है। इससे क्या होता है, मसल्स जो हैं हमारी मजबूत होती हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई जब बढ़ती है तो नसों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं वो घट जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी इससे कम होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की, वो रिलैक्स होती हैं पैदल चलने से। एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह भी है कि कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है वो बढ़ाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को ये कम करता है। जो हार्ट के चांसेस घट जाते हैं, यानी हार्ट अटैक के चांसेस घट जाते हैं। तो जब हम पैदल चलते हैं तो ओवरऑल हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो बहुत ही बेहतर होता है। तो अपने दिल की सेहत के लिए हमें पैदल ज़रूर चलना चाहिए। वॉकिंग के अगले फ़ायदे की अगर बात की जाए तो वह हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन लेने की ताकत है, उसको बढ़ाता है। तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। जब हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं तो अच्छे ढंग से काम करते हैं। हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड है वो बहुत अच्छे ढंग से पहुंचता है अगर हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं तो। रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत रहता है। तो आए दिन की जो बीमारियां हैं उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगले फ़ायदे की अगर हम बात करें वॉकिंग की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कहा जाता है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपका पेट ठीक है, आपका पूरा शरीर सही है, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सप्लाई हमारी आंतों में बढ़ती है जब हम पैदल चलते हैं, तो हमारा पाचन सही होता है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, खाना हजम नहीं होता है, तो पैदल ज़रूर चलना चाहिए। हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है पैदल चलना, यानी हमारा दिमाग जो है वो बेहतर ढंग से काम कर पाता है जब हम पैदल चलते हैं। पैदल चलने से ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, अच्छे ढंग से काम कर पाता है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा शरीर कुछ इस तरह के हार्मोन रिलीज करता है जिसको सेरोटोनिन या एंडोर्फिन नाम के हार्मोन से जाना जाता है, जो कि कहा जाए खुशी के हार्मोन। तो हमारा जो मन है वो खुश खुश रहता है और जब हम खुश रहेंगे, हमारा मन मस्तिष्क सब खुश रहेगा, तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। खुशी तो होती ही है, पर हमारे दिमाग का जो फंक्शन है, दिमाग के फंक्शन को भी ये जो हार्मोन है ये ठीक करते हैं। याददाश्त बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है हमारी,
क्रिएटिविटी बढ़ती है। हम पैदल चलते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। आजकल डिप्रेशन एक आम बीमारी हो गई है, तो जब हम पैदल चलते हैं तो जैसे हमारे जो खुशी वाले हार्मोन हैं वो रिलीज़ होते हैं, उससे क्या होता है हमारा मूड अच्छा रहता है। जो आजकल देखा जाए तो छोटे-छोटे बच्चों को भी 17-18 साल के बच्चों को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है, तो पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। पहले आपने देखा होगा कि गाँव देहात में तो हमेशा ज़्यादातर लोग नंगे पैर ही चला करते थे, पर अब लोगों ने नंगे पैर चलना छोड़ दिया है। तो दोबारा से हमें अपनी पुरानी संस्कृति को अपनाना होगा। पैदल चलने के और भी बहुत फ़ायदे हैं, वीडियो को आप देखते रहिएगा, मैं सारे फ़ायदे आपको बताऊँगी। जब कभी आपको ऐसा लगे ना आप डिप्रेशन में हो और आपका मन अजीब-सा हो रहा हो, तो एक बार ये आज़मा के देखना कि आस-पास आपके पार्क है या बाग-बगीचा है, तो वहाँ पर आप घास पर नंगे पैर चलना। फिर देखना आपको कितना फ़ायदा मिलता है और कैसे रिलैक्स होते हो आप। एक बार इस बात को आज़मा के देखना। और अगर पार्क वग़ैरह, बाग-बगीचा आपके आस-पास ना हो, तो वैसे ही आप नंगे पैर चल के देखना। मिट्टी हो, कहीं पर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चल के देखना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन है आपको, तो कुछ दिन आप पैदल चल के देखिए। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप पैदल चलना शुरू करेंगे ना, तो देखना आपको कितना फ़र्क होगा और धीरे-धीरे जो आपकी दवाइयाँ हैं, वो कम होती जाएँगी। पर लगातार आपको पैदल चलना है, इसके लिए हरी घास पे चलिए, नंगे पैर मिट्टी पर चलिए, सुबह-सुबह चलिए या फिर सर्दी होती है तो सर्दी में जैसे ठंड लगती है घास पर चलने पर तो सूरज निकलने के बाद भी आप घास पर चल सकते हैं। उसका भी बहुत बेनिफिट होता है नंगे पैर अगर आप घास पर चलते हैं तो। जिनको नींद नहीं आती है ना और बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं, तो उनको भी पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से देखिए एक जब आप पैदल चलते हैं एक तो आप थोड़ा थक जाते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद आधा घंटा तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद नहीं चलना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप थोड़ा-सा टहल लेते हैं यानी कि आप आधा घंटा जितना टहल सकें आप आधा घंटा, 1 घंटा टहल लेते हैं तो आप देखना बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आ जाएगी। एक तो आप थके हुए होंगे और पैदल चलने से जो बेनिफिट होते हैं, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको नींद तुरंत आ जाएगी। एक बार आज़मा के देखिएगा। जब हम पैदल चलते हैं ना, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म भी बढ़ता है और मेटाबॉलिज़्म अगर बढ़ता है, तो आपका खाना अच्छी तरह से पचेगा, आपका जो वज़न है, वज़न नहीं बढ़ेगा। मेटाबॉलिज़्म जिनका कमज़ोर होता है ना, उनका ही वज़न तेज़ी से बढ़ता है। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की। पैदल चलने के इतने फ़ायदे हैं ना कि अगर मैं बताती रहूँ तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो अभी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और भी अगर आप फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं बना दूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।